बच्चों को डराने के लिए जो माएँ हैं, वो ये कहा करती हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हैं जी? तो पायनी ये जो बातें हो रही है ना, पाकिस्तान के अंदर ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस-घुस के मार रहे हैं। गली-गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस-घुस के मार रहे हैं। नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बनी है। मोदी लीड करते हैं, दुनिया फॉलो करती है। कि अगर दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई दोबारा सिचुएशन बन सकती है। कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, कि जैसे पहले कश्मीर को आर्टिकल 370 हटाया गया, अब इस साइड वाले कश्मीर के ऊपर भी। और इस के एक तो ये कि जालिमों मोदी आ रहा है, और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाबे आला, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे तो यही लगता है चूड़ियां पहन लें आप। या तो चूड़ियां पहन लें या फिर वही बात कि गब्बर के आ जाएगा, सो जाएं। हमारे मुसलमानों से ज्यादा अच्छे उनके हालात है वहाँ पर, और क्या चाहिए उनको, वो कभी आएंगे इधर। जालिमों मोदी आ रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। अगर आते हैं तीसरा टर्न्योर उनका होता है तो वो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट कर देंगे, या ऐसी कौन सी डेवलपमेंट होने वाली है जिसका खतरा हमें पहले ही लाहिक हो रहा है। वो कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो है अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के जैसे कि आप सभी को पता ही लग गया है कि एग्जिट पोल में जितने भी हो रहे हैं उसमें मोदी का फिर से कार्यकाल स्टार्ट होने का और फिर से पीएम बनने का उनका आशा ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है। और इससे देख के पाकिस्तान के लोग और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो भी अब पूरी की पूरी तरह हिल चुकी है। जितना टेरर और जितना डर मोदी के नाम से इन लोग को लगता है, शायद मोदी पहुँचने से ही उनकी पतलून भी गीली हो जाती है। तो दोस्तों, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है इस पे देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। रह चुके हैं अब्दुल बासी साहब, उन्होंने ये बोला है कि भाई बालाकोट स्ट्राइक जैसा फिर कोई सिचुएशन हो सकती है अगर वो इलेक्शन विन करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कैसा मतलब प्राइम मिनिस्टर समझते हैं अपनी उनकी पब्लिक के लिए? यार, सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की की है इंडिया ने। और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मईशत देख लें, वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके बाद रिसेंटली जो उनका कतर का इशू हुआ है, उसके बाद जो इसराइल का इशू हुआ है, उस सब में उन्होंने ना अपनी नेशन का मुकदमा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देख लें, इकोनॉमी की तरफ से देख लें, या उनके देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं। उन सबको मेरे ख्याल इकट्ठा रखना यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जबरदस्त। अब पाकिस्तान के अंदर 90% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन जहाँ पे हम इकट्ठा नहीं रख पा रहे, वहाँ तो हर 10-15 किलोमीटर बाद 20 किलोमीटर बाद मजहब भी चेंज होता है, जुबान भी। मजहब तो हर जगह में मजहब के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जो उनको कैरी करना और फिर उसके बाद उसको एक अच्छी सिचुएशन में फिट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है मैनेज करने के लिए। आप हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ मुस्लिम जो है वो अक्सरियत के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो हमारे मजहबी बुनियादों के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, होंगे वहाँ पे भी, लेकिन आप ये देखें ना कि वहाँ पे इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद मैनेज किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा जी यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ, यहाँ पे तो एक अक्सरियत है फिर भी मसाइल है। अच्छा दिलशाद भाई, आपने ये बात की कि यहाँ पे 90% मुस्लिम्स हैं या 90% से भी ज़्यादा, और वहाँ पे बहुत से ऐसे मज़हब के लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं फील करता हूँ जब उनसे मैं इंडियन से बात करता हूँ या मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, उनका ये मानना है या उनकी भी ये सोच बन चुकी है कि भाई हमारे यहाँ पे जो भी है वो इंडियन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने घरों में या अपने अपने वो उसमें होगा, लेकिन वो सब एक दूसरे को एज ए इंडियन समझते हैं। ये हमारे माइंड में कंसेप्ट है कि इंडिया में मुसलमान भी हैं, इंडिया में हिंदू भी हैं, इंडिया में मुसलमानों पे पता नहीं क्या है, या पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा, यानी पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने चाहिए,
हिंदुस्तान में इंडिया वाले होने चाहिए, इंडिया में इंडिया वाले होने चाहिए, ठीक है। ये जब कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे मुस्लिम हैं, यहाँ पे हिंदू हैं, आपको नहीं लगता हमारी इस सोच से ही बहुत सा डिफरेंस आ जाता है? यार सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि मजहब का कोई अमल दखल नहीं होता, ठीक है। मजहबी बुनियादों के ऊपर आप किसी के ऊपर इंतशार नहीं फैला सकते, मजहबी बुनियादों के ऊपर आप किसी को पीछे नहीं रख सकते। आपसे मैं इतनी बात कहता हूँ कि यूरोप की तरक्की तब स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने पॉप को वेटिकन सिटी में बिठा दिया था और सियासी मामला से अलग कर दिया था, ठीक हो गया। ठीक है। तो मैं आपको कहता हूँ ये जो हमारे मुल्ले हैं इनको मस्जिदों में बिठाएं और इनको एक जगह पे कैद कर दें। इनको कहें कि आपका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैद ना करें, मतलब मजहब के हवाले। कैद करने से मुराद मेरा ये है कि इनको एक ऐसी स्पेस दें जहां पे ये पॉलिटिकल मामलात के अंदर अपना साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हम जालिमो मोदी आ रहा है, एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं, तो की जा रही है। जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया इस चीज का कि भाई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स है उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है उसमें तो वो होगा ही होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं और जो एक वो फैलाया जा रहा है या जो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई चुप करके जो है ना, माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना दुनिया के लिए तो सही है, मुझे नहीं पता, मैं बालाकोट की बात नहीं करी, कोई जंग होगी नहीं होगी उस तरफ से, मतलब वो पागल हैं, उनको किसने काट लिया है क्या? यानी कि वो अपनी तरक्की को रोककर जो है वो किसी दूसरे पर हमला कर देंगे या वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे कि दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। भाई उनकी तरक्की पे वो जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जिसको कहा जाता है वो वाली तरक्की वहां पर हो रही है, वो अपनी तरक्की को क्यों रोकेंगे और क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो सब कुछ जो है वो धड़न तख्ता हो जाए कि सभी का, ना सिर्फ ये कि हमारा बल्कि उनका भी। तो अब महसूस ऐसा होता है, महसूस क्या होता है देख लेना, सभी आपके सामने है कि पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वो वहां पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, मुझे ये पता चला है और मुझे वाकई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो मांगते हैं और लेते हैं और यहाँ पर इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं कि ही इज द बॉस। तो मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है तो फिर तो यही कहना पड़ेगा जालिमो मोदी आ रहा है। अब ये जो टर्म है ना, ये जो सेंटेंस है वो हमें पता, हम जान सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें ये बात कही जाती है। अब तो बल्कि वहां पे जो है वो पीटीआई वाले तो जालिमो इमरान आ रहा है, तो इमरान ना तो कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है क्योंकि वो है जेल में बंद, बल्कि वो तो जो अदालत में लेकर आना था वो भी मना कर दिया गया। उन्होंने कहा जो भी होगा ट्रायल वो सब जेल के अंदर ही होगा, तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है वहां पर, लेकिन हर जगह पर मोदी साहब आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो मोदी जो फिर से लगता जो है 2024 में फिर से पीएम बनेंगे, उस पर आपकी क्या राय है कि आप मोदी को फिर से वोट दे के पीएम बनाने की रेस में आगे हैं या नहीं है? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो पाकिस्तान की जो पतलून जो गीली हो जाती है मोदी के डर से, क्योंकि मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं जैसे कि एयर स्ट्राइक से लेके और सीधा मुंह पे बोलना कि हम लोग घर में घुस के ही ठोक के आएंगे। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।